उदाहरण बताए थे। हाँ जो भी लगी होगी 6-7 क्वेश्चन लगा होगा। उदाहरण में पूरा नहीं बताया ना, आओगे तो पता चलेगा। चलो उतार लिया आप लोग। चलिए इसे फिर से देख लीजिए तो क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लियो क्वेश्चन। चलिए देखिए देखिए कह रहा है लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स दिया जाता है, किताब दिया जाता है, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया, यानी 3 दिन तक आप रखिए, चाहे जितना पढ़िए, आपको कितने रुपए देना है, 100 रुपए, ठीक है। मान लेते हुआ 100 रुपए। और 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम आप लेंगे और ज्यादा दिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से किराया देना होगा। मान लेते हैं अतिरिक्त किराया बराबर वाई। इतना क्लियर है? 100 और वाई मान लिए। अब देखो कह रहा है कोई लड़की कितने दिन के लिए ली है, 7 दिन के लिए, ठीक है। 7 दिन में तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का कितना है x प्लस, और बाकी 7 दिन में 3 दिन तो निकल गए, कितने दिन बचे, 4। एक दिन का y रुपया, 4 दिन का 4y, x प्लस 4y बराबर कुल कितने रुपए उसने दिया है, 27। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी लड़की है, उसने जो है कि 5 दिन के लिए लिया है, ठीक है। 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का कितना है x प्लस कितने दिन बचेंगे, 2 दिन, एक दिन का 1y तो 2 दिन का 2y बराबर कुल कितने रुपए उसने दिया है, 21। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण बन गया, इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे। माइनस 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 प्लस x माइनस x कैंसिल, 4y 2y आपको मिलेंगे 2y, 27 में से 21 जाएगा 6, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी y बराबर आपको 3 मिल गया। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा। क्लियर है ना? लिखे ऊपर। हाँ क्या लिखे हैं? 3 दिन का। हाँ 3 दिन का नियत किराया बराबर x। ये पूछा था, जो पूछता है उसी को मान लीजिए। कहाँ पूछता है, समझ नहीं आ, जो पूछता है दिया है, कहाँ दिया है, पहले ही तो दिया है, पूछा है किताब में और कुछ कि 3 दिन का किराया कितना है और 1 दिन का कितना है, पूछा है जी, हम अपने मन से थोड़ा कर रहे हैं। देखो किताब में देखो, करा नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, पूछा है ना, बस उसी को मान लेंगे, ठीक। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कुछ धन किसानों के बीच
बराबर बराबर बांटा जाता है। मान लेते हैं धन बराबर, कुल धन बराबर वाई एक्स। ठीक है, देखिए जो रुपया या धन है मान लेते हैं कितना, x रुपया, और किसानों की संख्या, कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल धनराशि पूछ रहा है तो मान लेंगे कुल धनराशि बराबर x रुपया, और कह रहा कुल किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए, मान लेंगे माना कुल किसान बराबर, कुल नहीं किसान, कुल किसान बराबर वाई। ठीक है, पहली शर्त में देखिए क्या कह रहा है। पहली शर्त में कह रहा यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलते। चलिए, कुल धन x बटे y माइनस x बटे कितने अधिक होते, यदि 2 किसान कम होते, 2 किसान कम होते माइनस 2, और यह हो जाएगा y बराबर कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 50। ठीक है, कुल धन x, और कह रहा यदि 2 किसान कम होते, कुल किसान कितने थे, y, तो y में से 2 कम हो गया, माइनस x अपान y बराबर आपको कितने रुपए अधिक मिलते, 50 रुपए। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर 50 रुपए। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, x बटे 2 किसान अधिक होते, यानी y प्लस 2 बराबर कितने रुपए अधिक मिलते, बताइए, 30 रुपये, 30 रुपये कम मिलते, बटे ये आपको समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण बन गया। अभी इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए x बटे वाई यहाँ प्लस है, x बटे वाई यहाँ माइनस है, अगर जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कैंसिल, यह बचेगा x बटे वाई माइनस 2, x बटे वाई प्लस 2 बराबर 50, 30, 80। देखिए x कॉमन है, बाहर निकालिए, आपको मिलेगा 1 बटे वाई माइनस 2, 1 बटे वाई प्लस 2 बराबर 80, या x दोनों का लस ले लेंगे, अब 80 देगा, y माइनस 2 और y प्लस 2 बराबर, बात नहीं, देखिए y माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 2, माइनस 2 माइनस, y प्लस 2 कैंसिल, y माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे, y माइनस 2। देखिए यहां से तो x y प्लस 2 माइनस का गुणा करेंगे, माइनस y और माइनस माइनस प्लस, बटे देखिए y माइनस 2 y प्लस 2 गुणा करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर y और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 80। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कटेगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2 2 4, आपको मिलेगा x इंटू 4 बटे वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 80। ठीक है, y माइनस 4 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 4 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो आपको x बराबर मिलेगा 80 बटे 4 और वाई स्क्वायर माइनस 4, 4 इकाई 4,
20 यानी x बराबर 20 वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, x का मान मिल गया। अब समीकरण 2 से कर लीजिए या एक ही से कर लीजिए। समीकरण 1 से x अपान वाई माइनस 2 x अपान वाई बराबर 50। यही है ना। देखिए x कॉमन कीजिए, दोनों में x है, x बाहर निकालेंगे, आपको मिलेगा 1/y माइनस 2 1/y बराबर 50, या फिर x बटे दोनों का लसा ले लीजिए, y माइनस 2 इंटू y माइनस 2 कैंसिल, आपको मिलेगा y का 1 में गुणा करके लिख लेंगे, y माइनस y से y कैंसिल, y माइनस 2, तो माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बराबर 50, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये इधर भाग इधर आएगा गुणा, 2 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग, x बराबर यहां से मिलेगा 50 इंटू वाई का अंदर गुणा कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y बटे 2 से 25, या x बराबर 25 वाई स्क्वायर माइनस 2y। देखिए ये भी x का वैल्यू और ये भी x का वैल्यू, दोनों बराबर कर देंगे, y का वैल्यू निकाल के x का निकाल लेंगे। इतना उतारो तो आगे चल रहे हैं। उतार जल्दी उतार। इसे बना लेना समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर 4।
ये मैं बता दीजिए। उतार लिया तो चलिए देखिए फिर से इसे। तो आप लोग एक मान लीजिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और 5 लड़के हैं, आपको बांटना है, तो सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे? 2-2 रुपये। कैसे पता चला? 10 में कितने का भाग दियो? 5 का। 10 में यानी ऊपर धन रहेगा, नीचे लड़कों की संख्या, यही था। 10 में 5 का भाग देंगे, 2 मिलेगा, यानी सबको 2-2 रुपये मिलेगा। ठीक ठीक उसी प्रकार कुल धन हमने मान लिया x और कुल किसानों की संख्या y, यानी सबको कितने रुपए मिलेंगे? x बटे y। ठीक है, x बटे y मिलेगा। लेकिन कह रहा है पहली कंडीशन में कह रहा है 2 किसान कम हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, y माइनस 2, यानी कुल धन बटे किसानों की संख्या है, 2 किसान कम हो गए हैं, माइनस कह रहा है और टोटल कुल रुपए थे x और कुल किसान इतने हैं, और इन दोनों को घटाने पर कितने रुपए मिलेंगे? 50। तो ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है किसान सब वही हैं, लेकिन इसमें से 2 किसान बढ़ जाते हैं, तो कुछ कम रुपया मिलेगा, ज्यादा किसान हो जाएंगे, कम रुपया मिलेगा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, कितने रुपए आ रहा है? 30 रुपए। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें से कोई कैंसिल तो नहीं होगा, x बटे वाई ये प्लस और x बटे वाई ये माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, यह कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे इतना, दोनों में x बाहर निकालेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, दोनों का लस इतना मिलेगा, y माइनस 2 y माइनस 2 कैंसिल, आपको मिलेगा y प्लस 2, y प्लस 2 का 1 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। फिर दूसरी बार y प्लस 2 का इसमें भाग करेंगे, y प्लस 2 कैंसिल, आपको मिलेगा y माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाई और प्लस 2, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2 2 4, आपको मिलेंगे x 4 बटे, यहाँ देखिए गुणा कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 80। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इन सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 4 इधर भाग, इधर आएगा गुणा, 4 इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग, और 80 में 4 का भाग देंगे 20, y स्क्वायर माइनस 4, ये आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से वहां से भी x का मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 यही आपका है, दोनों में x बाहर निकालेंगे, 1 बटे वाई माइनस 2 1 बटे वाई, और इसे दोनों का लस इतना आ जाएगा, y माइनस 2 y माइनस 2 से कैंसिल, बचेगा y का 1 में गुणा करके y माइनस 2 करेंगे, तो ये माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 50। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, और ये आपका 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, x बराबर आपको मिलेगा 25, y स्क्वायर माइनस 2y, समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 भी x का वैल्यू है और 4 भी x का वैल्यू, दोनों को बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे, एक तरफ इसे लिखेंगे दूसरी तरफ इसे, तब देखिए क्या मिलता है। समीकरण 3 और 4 में बता देना, मिटा देना, ठीक ना।
समीकरण 3 में x का वैल्यू बोलो तो जरा। x बराबर 20 हाँ 20 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4। बस समीकरण 4 से x का वैल्यू बता दो। 25 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y। बस ना, ठीक। चलिए गुणा कीजिए। 20 का y में 20 वाई स्क्वायर, 20 चौका 80, 25 वाई स्क्वायर, 25 दूना 50 वाई। इसको इधर कीजिए, आपको मिलेगा 25 वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 20 वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 80 बराबर 0। या फिर देखिए 25 वाई स्क्वायर 20 वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 5 वाई स्क्वायर, 5 वाई स्क्वायर 50 वाई प्लस 80 बराबर 0। 5 का सब में भाग कर दीजिए। 5 का इसमें भाग करेंगे वाई स्क्वायर मिलेगा, 5 का इसमें भाग करेंगे 10 वाई, 5 का इसमें भाग करेंगे 16 बराबर 0। ठीक है, दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 16 और जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। 8 दूना 16, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 16 बराबर 0, या वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, वाई का अंदर गुणा कर देंगे। 8 वाई माइनस 2 वाई प्लस 16 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, y कॉमन लीजिए, y माइनस 8 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन, y माइनस 8 बराबर 0। y माइनस 8 एक क्वेश्चन में रहेगा, दूसरे में y माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे ले रहे हैं। y माइनस 8 बराबर 0, इसलिए y बराबर 8, यानी कुल की सान कितने थे? 8 थे। y का मान मिल गया, x का मान निकालिए। किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितना था? यही था ना, बोलो। 20 x बराबर, x बराबर 20 वाई स्क्वायर माइनस 4, या फिर 20 वाई का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 4, या फिर 20 गुणे 64 में 4 जाएगा 60, 2 छक्का 1200, यानी कुल धन कितना है? 1200 रुपए, और कुल किसान कितने हैं? 8 किसान। ठीक, उतार लीजिए। मिला है ना आंसर? आएगा
उसको नहीं लिखी वाई माइनस दो छोड़ो इसी काम की 2 मिनट नहीं लगेंगे, छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं दिया है क्वेश्चन है वहाँ पर आया तो उसको अरे जब हमारा काम उसी से हो जा रहा है तो कौन जरूरत है आगे काम करने की? कैसे पता किसी से आंसर करना इसलिए आंसर देखेंगे नहीं परीक्षा में छोड़ देना दूसरा। उतार लिया आप लोग? बात नहीं है, अगला प्रश्न पढ़ लो। देखिए प्रश्न नंबर 9। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया। मान लेते हैं जो पहली बार उसने लगाया है वह x रुपया, यानी पहला धन बराबर x और दूसरा धन बराबर y। माना पहला भाग कर लेते हैं। पहला भाग बराबर x रुपया, दूसरा भाग बराबर y रुपया। कुल जोड़ने पर कितना आना चाहिए? x प्लस y बराबर 75,000। यही है समीकरण नंबर 1। दोनों धन को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 75,000। इसके बाद देखो कह रहा है पहला धन उसने लगाया कितने परसेंट? 12%। यानी पहला धन कितना है? 12% x प्लस दूसरा धन कितने पर लगाया? 10%। 10% दूसरा धन कितना है? y बराबर उसे कुल कितने रुपए मिले हैं? 8,300। ठीक है, परसेंट का मतलब 12/100। तो यह हो जाएगा 12x/100 प्लस 10y/100 बराबर 8,300, या फिर 4 दूनी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3x/25 प्लस y/10 बराबर 8,300। दोनों का लसागु ले लीजिए। 50 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 मिला 2 3 6x प्लस 10 25 50, 5 इकाई 5y बराबर 8,300। 50 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, आपको मिलेगा 6x प्लस 5y बराबर 8300 गुणे 50, गुणा कर दीजिए। 6x प्लस 5y बराबर 30, 5 3 15, 5 8 40 से 41। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। किसको कैंसिल करना चाहते हैं? y को कर दें। ठीक है, यहाँ 5y लाने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुणा, यानी समीकरण 1 में 5 का गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में 5 का गुणा करके
घटाने पर गुणा कीजिए तो 5x प्लस 5y बराबर 5 का इसमें गुणा कर तो कितना आएगा 3 0 5 बचे 25 5 सत्ते 37 और समीकरण 2 आपका है 6x प्लस 5y बराबर 41,000 कितना 4,15,000 चलिए घटाइए तो माइनस 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 प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल 6x 5x घटाएंगे तो 1x चिन्ह बढ़ेगा माइनस माइनस x 41 इसमें से जरा इसको हटा दो 3 0 5 में से 5 जाएगा 0 11 में से 7 जाएगा 4 3 में से 3 0 माइनस 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 प्लस x बराबर ये तो आपका x का वैल्यू x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है अंकित बोलो तो आवाज नहीं खड़े हो तुम समीकरण 1 बोलो कितना है x प्लस y और कुछ है x का वैल्यू बोलो तो बोलो x का वैल्यू 40 चलो बताओ आगे प्लस y बराबर 75,000 y का वैल्यू बोलो तो बोलो जी आवाज नहीं बीच में कौन बोल रहा है जी मार खाओगे यार बोलो कितना आएगा बोलो जी 35,000 यानी पहला धन कितना है 40,000 और दूसरा धन 35,000 ये वाला स्टेप नहीं समझ आया उतार लो तो बता दें अभी इसे फिर से देख लीजिए तो बात नहीं फिर से देख लीजिए देखिए 75,000 धन था ठीक है उसने क्या किया उसके दो भाग करके एक पर 12% का ब्याज से उधार दे दिया किसी को और दूसरे पर 10% के ब्याज से उधार दे दिया और उसे उधर से प्रॉफिट कितना मिला 8,300 रुपया मान लेते हैं उस 75,000 को दो भागों में हमने बांटा है पहला धन x और दूसरा धन y यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 75,000 ये आपका समीकरण नंबर 1 इसके बाद देखिए कह रहा है पहला धन 12% के ब्याज से लगाया गया तो 12% कितने का x का प्लस फिर दूसरा धन 10% के हिसाब से दिया गया है तो दूसरा धन 10% y का बराबर कुल कितने रुपए मिले हैं 8,300 परसेंट का मतलब होता है बटे 100 12x बटे 100 10y बटे 100 4 से भाग करेंगे 4 3 12 4 और 25 100 में 4 का भाग देंगे 25 ठीक है प्लस 0 से 0 कैंसिल आपको मिलेगा y बटे 10 दोनों को लसा ले लेंगे 25 और 10 का 50 होता है लसा 25 दूना 50 2 मिला 2 3 6 प्लस 10 बचे 50 5 मिला 5 का y में 5y बराबर 8,300 50 इधर भाग इधर रहेगा तो गुणा इसका इधर गुणा कर देंगे आपको इतना मिल जाएगा इधर 6x प्लस 5y ये आपका समीकरण नंबर 2 और ये आपका समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक दर पर उसने कितना यानी दोनों पर उसने कितने कितने लगाए पहले किसका यश हाँ तो पहले धन 12% नहीं पहला धन क्या है अरे
5 बड़े के ऊपर तो 3 लाख कर दे छावे से अंकित बोलो इसी में से कौन सा स्टेप नंबर बोलो। यही घटाने पर जाना है क्या, उसके बाद फिर कैसे बराबर किए हैं? बराबर कैसे किए? अरे जी 6x 5x जाएगा तो 1 मिलेगा, और चिन्ह बड़े का है माइनस तो माइनस 1 लिखते नहीं, केवल x रहेगा। तो इसका कहना मतलब कैसे बराबर कर दिए? 5 का गुणा क्यों किए हैं उसमें? 5 का गुणा क्यों किया? तुम कहो ये सवाल क्यों लगाए हैं? क्या हुआ? हाँ, उसको बराबर कैसे किए? 5 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब तुम कहो ये सवाल ही क्यों लगाए हैं, तो इसका जवाब तो तुम्हें बोर्ड में मिलेगा, जब बोर्ड में बैठोगे ना बच्चा तब मिलेगा जवाब। जब प्रश्न नहीं आएंगे इधर देखोगे क्या अजीब क्वेश्चन पूछते हो तुमसे। एक दो चलो किसी बराबर हो गया। वीडियो पड़ा हुआ, वीडियो पड़ा देख लो, वीडियो भी है। वीडियो कहाँ उड़ा दिए? चलो दोहरा बहुत तस्वीर पीछे हो गए यार। छेड़ा पर लेना और ये सब पीछे 5-6 बार इधर पहुंचने के थोड़ा लास्ट में तो फिर से दोहरा देंगे। पढ़ना ना हो, सिलेबस खत्म करना हमारा काम है। तया सत्य खजाना तो है नहीं, आवाज नहीं है। हम जाओगे मन से एक और 3 बस दोहरा देंगे, दोहरा डाउट जाता है। ये सब अच्छी हो गई। तुम लोग चिंता ना करो, पीछे जो भी छूटा है सब हम दोहरा देंगे। तुम लोग बैठे रहो, बस भागना मत यस लास्ट तक, अजी इसको नहीं खुलेगा ठीक है। स्कूल तो मुश्किल है, देखो इनका 20 तक जारी होगा, शायद खुलना होगा तो खुलेगा, नहीं तो फिर इनका तो 6 महीना बाद नहीं ऐसा पढ़ने वाला है। तीस को मोदी जी अपने मन की बात बताएंगे, फिर खुलता है बंद होता है। खुलना बहुत बता देंगे, मुश्किल है, पेशेंट को ज्यादा मिल रहा है। 25 लाख ही मिला है जापान में देखो, जापान में कौन अलोपा जापान जीते कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा, परेशान ना हो, फिर बैठे रहो बस। खाली एक और सही बात नहीं, उतार लिए हैं। बात नहीं आलो।
बात ना करो, प्रश्न जल्दी उतारो। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए में से कुछ 12% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद उसे कुल 6,320 रुपए बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला धन बराबर x, दूसरा धन बराबर y, x प्लस y बराबर, दोनों धन जोड़ने में कितना आ रहा है? 5,000, यही था ना। फिर देखिए पहला धन उसने कितने % ब्याज से लिया है? 12%, ठीक है। तो यह हो जाएगा 12, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। 12% 2x प्लस दूसरा धन कितने % का है? 10%, ये भी 2 वर्ष के लिए बराबर y, ठीक। बराबर उसे कितने रुपए देने पड़े हैं? 6,320। 15 है तो 15 कर लो, 6,320, 15%, ठीक। चलिए देखिए 12% का मतलब 12/100, 15% का मतलब 15/100। आपको मिलेगा 12 गुणे 2 x/100 प्लस यहाँ 15 गुणे 2/100 बराबर 6,320, या फिर 4/3 4 दूनी 3 दूना 6x/25 प्लस 5 से काटो, 5/3 5 दूना 3 दूना 6y/20 बराबर 6,320। दोनों का लसा ले लो। हाँ कितना होगा लसा? 100, 25 चौके 100, 4 छक्का 24, 24x प्लस 20 पचे 100, 5 छक्का 30, y बराबर 6,320, या फिर 24x प्लस 30y बराबर 6,320 गुणे 100। ये किसी से कटेगा क्या? 2 से काटो इसे, तो 2 से काटोगे 12x प्लस 15y बराबर 2 से इसे काटोगे तो 50 हो जाएगा। 6,320 गुणे 50, या फिर ये रहेगा 6,320, इसका नहीं होगा मतलब 2 से बढ़ सब में ये 2 देखिए 12x प्लस 15y बराबर गुणा कर दो तो कितना रहा? 2 0, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 5 6 30 31, यही है ना। चलिए ये आपका समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? y को कैंसिल करने के लिए y को बराबर कर देंगे 15y, यहाँ 15 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 15 का गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में
15 का गुणा करके चलो गुणा करके बोलो तो, बोलो ये सब बोलो, समीकरण एक में गुणा करो तो 15 का गुणा करो, 15x प्लस 15y बराबर 15 25 75, 12x प्लस 15y बराबर, घटाइए, माइनस 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 कैंसिल, प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल, 15 में से 12 जाएगा 3x बराबर, कुछ गलत आ रहा है क्या? घटाओ जरा तो, इसे घटाओ, घटा बताओ कितना आ रहा है? घटाओ घटाओ कितना आ रहा है? 2,41,000 2,41,000 40,000 भाग नहीं जा रहा ना, कहीं गलती हुई क्या? नहीं सही नहीं आ रहा है, कहीं गलती है सर। ये देखिए यहाँ पर 6,320 में 2 भाग दिया, 2 का इसमें तो दिया ना, गुणा है तो चाहे इसमें भाग तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिला है ना। बोलो कहाँ गलती हुई है? सर एक गुणा कीजिए एक बार, कहाँ पर? 6,320 और 50 में 50 का गुणा किया, जी सर। सही है नहीं सही है? 15 रहेगा 16 का। कितना होना चाहिए? एक देखो 2 जीरो उतार लेंगे 31,05,000 और 5 दूना 10, 10 को जीरो हासिल है, 5 3 15 1 16, 5 31 31, सही तो है, तो कहाँ गलती है? बोलो जी कहाँ गलती है? कुछ छोटा तो नहीं है जी? कोई बात नहीं जी। जरा ब्याज निकालो तो। ब्याज बराबर 6,320 माइनस 5,000, घटाओ कितना है? ब्याज यहाँ से निकालो 1,320
20 यही आएगा। ठीक है, कुल 5000 था, उसको बैंक को देना पड़ा इतना, यानी कुल ब्याज बराबर मूलधन माइनस मिश्रधन। 6320 में से 5000 घटाएंगे 1320, यहाँ रखिए तो 1320। अब कितना मिलेगा? 12 गुणे 2 x बटे 100 प्लस 15 गुणे 2 y बटे 100 बराबर 1320, या फिर 4 तिहाई 4 दूना 5 तिहाई 5 दूना आपको मिलेगा 6x बटे 25 प्लस 6y बटे 20 बराबर 1320। दोनों का लस ना 100, 25 चौका 4 छक्का 24 प्लस 20 पच्चे 6 पच्चे 20 पच्चे 100 5 छक्का 30 बराबर 1320, या फिर 24x प्लस 30y बराबर 1320 गुणे 100। 2 का भाग कर देंगे। 12x प्लस 15y बराबर 1,32,000 कितना आ रहा? 32,000, यही आ रहा ना? यस कैलकुलेशन सही है ना? हाँ 2 का भाग किया? नहीं भाग नहीं सर, भाग नहीं। भाग भी तो करना है ना। देखो भाग करें ना, 2 का भाग करेंगे 24 में 12, 2 का भाग करेंगे 15, 2 का इसमें करेंगे 50, तो ये 50 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, कितना आ रहा है? 12x प्लस 15y बराबर 50 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 6000 2 0 5 दूना 10 0 5 3 15 1 16 5 इकाई 5 1 ठीक है। समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 में 15 का गुणा कीजिए, तो समीकरण 1 में 15 का गुणा करके घटाने पर गुणा करो तो 15 का गुणा करेंगे 15x प्लस 15y 15 × 25 = 75, तो 15x प्लस 15y 75,000, और ये आपका है 12x प्लस 15y बराबर 66,000। घटा दो तो माइनस 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 कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाला कैंसिल। 15 में से 12 जाएगा, 3x बराबर 9,000, या फिर x बराबर 3,000। x का मान समीकरण 1 में रखो, मान समीकरण 3 में नहीं 1 में रखिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? x प्लस बराबर 5,000, या x बराबर 3,000 प्लस y बराबर 5,000, y बराबर 5,000 माइनस 3,000, y बराबर 2,000। कितना दिया है? सही है, वही गलती थी। यहाँ देखो ब्याज हमें निकालना चाहिए था, गलती कर दी थी। ब्याज बराबर 6,320, बाकी सब काम वही, बस यही छूट गया था उतारना। देखो ना, थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन करो।
50 मिनट हो गए क्या? इधर का मिटाते हैं। ऐसे भी जाते नीचे जो है हाँ 1320 गुणे 100 1320 गुणे 100। हाँ भाग दिया है। फिर नीचे हाँ 2 का भाग किया सब में, तो 2 का भाग करेंगे 100 में 50 करेंगे। और इसमें 1320 मिलेंगे। काहे दोनों बुढ़ा तो दोनों बार बार करो। हाँ एक बार रसगुल्ला मिल गया खा लिए फिर दोबारा चाहिए। या तो इसके साथ भाग करो चाहे तो इसके साथ एक ही बार मिलेगा यहाँ। दोनों साथ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बुढ़ा है ना, प्लस रहता तो करते। जब सिस्टम में एक बार मिलना तो एक ही बार मिलेगा ना, फिर दोबारा आओगे तब मिलेगा। यहाँ सिस्टम कहाँ एक नहीं कर रहा निकाल में बिना दे। ये नहीं हो रहा अब तो जा जाएगा। मिटाते ही बोलो ना। दादा तुम लोग क्या करते हो? बात कर रहे हो पीछे हो जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 11 है। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 के नोट बराबर x, माना 50 रुपये के नोट बराबर x और 100 रुपये के नोट बराबर y। कुल नोट कितने थे? बोलो जी। कुल नोट 25 नोट थे, यानी x प्लस वाई बराबर 25। ये आपका समीकरण नंबर 1।
50 रुपए के, मान लेते हैं यक्स नोट थे तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 50 यक्स प्लस 100 रुपए के कितने नोट? 100 वाई बराबर कुल कितने रुपए? 2000। यही था ना? यस सर। भाग कर दो किसका? 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग दे दो, 5 इकाई 5 यक्स प्लस 5 दूना 2 वाई, 5 चौके 20, ये मिलेगा यस समीकरण 2। एक और 2 को घटाने पर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, घटा दो, एक्स प्लस वाई बराबर 25 प्लस माइनस 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 प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2 वाई 1 वाई घटाएंगे तो वाई 40 और 25 15 है, यस सर। यानी वाई के कितने नोट थे? 15 नोट। एक्स का मान निकालो, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 एक्स प्लस वाई बराबर 25 एक्स प्लस वाई बराबर 15 बराबर 25 या फिर एक्स बराबर बता दो 25 15 10, यानी वाई के 10 नोट और एक्स रहेगा। एक्स के 10 नोट, वाई के 25 नोट, यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं? 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट। हाँ बोलो। सर वहाँ पर 2 0 काटे हैं और 50 के इधर एक 0 काटे हैं कि 100 में काटे हैं? हाँ देखो, सब में से 0 काट दिए, 0 0 0, फिर 5 का भाग दिए, 5 इकाई 5 5 दूना 10 5 चौके 20, 4 आ जाएगा 0 40। इधर 2 काटे थे, इधर भी 2 काटेंगे ना 0। 2 0 कहाँ काटे हैं? एक ही 0 काटे हैं, 0 0 0, एक ही 0 एक काटा दो। 50 में है, एक 100 में है, एक 50 में एक 100 में। कोई बात नहीं। अरे तो सुना ठीक ना, तुम एक काम करो, घर पे जाके 10 का सब में भाग कर देना, ठीक ना? 10 का इसमें भाग करना, 10 का इसमें, 10 का इसमें, फिर 5 का 10, अरे 0 का मतलब 10 होता है। तो लोग को बुरा भाग नहीं आता। पहले पढ़ाया नहीं थे। कौन पढ़ाया है तुम लोग को? मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ। तो मैं ही पढ़ाया हूँ। हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए तो। एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है तो वह 1000 रुपये छात्रावास का खर्च देता है, और दूसरा विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है और वह खर्च देता है 1180। तो नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं नियत खर्च बराबर 100 रुपया, माना नियत खर्च बराबर कितना मान रहे हैं? यस, प्रतिदिन
भोजन का खर्च बराबर कितना वाई, यही है। ठीक है, जो रूम में रहने का खर्च वो अलग है और एक दिन का भोजन का खर्च कितना है वाई। तो पहला आदमी कितने दिन रहता है, बोलिए। पहला जो है 20 दिन रहता है, ठीक है, यानी 20 दिन भोजन करेगा। 20 दिन का रहने का खर्च कितना है एक्स प्लस एक दिन का एक वाई, 20 दिन का 20 वाई। 20 वाई बराबर कितने रुपए देता है 1000। समीकरण नंबर 1। दूसरा आदमी कितने दिन रहता है 26 दिन। रहने का खर्च एक्स प्लस 26 दिन का 26 वाई बराबर 1180। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। 26 में से 20 जाएगा 6, चिन्ह बढ़ेगा माइनस 6 वाई। 1180 180 माइनस 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 प्लस वाई बराबर 180 बटे 6 या वाई बराबर 30। यानी एक दिन का भोजन का खर्च कितना था 30 रुपया। एक्स का मान निकालने के लिए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है एक्स प्लस 20 वाई बराबर 1000। एक्स प्लस 20 गुणे 30 वाई बराबर 30 बराबर 1000 या एक्स बराबर बताइए तो 3 दूना 600 माइनस 600 एक्स बराबर 400। यानी रूम में रहने का खर्च 400 और एक दिन का भोजन का खर्च 30 रुपये। किसी स्टेप में दिक्कत नहीं की फिलहाल। कितना प्रश्न बचा है छोड़ दीजिए। 40 बचा है 12 हो गया 4 बचा है।